हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में ना मैं आपको एक अनऑफिशियल गेम दिखाने वाला हूँ, गैरी कस्पारोव का। अनऑफिशियल गेम क्यों? क्योंकि ये जो गेम खेला है ये गैरी कस्पारोव ने खेला है, ना किसी चेस प्लेयर के अगेंस्ट बट एक कॉमेडियन के अगेंस्ट, वो भी ऑन द कॉल। ठीक है, तो ये गेम है अगेंस्ट डेविड लेटरमैन, जो कि एक कॉमेडियन है। और उस टाइम पे लाइक ये ईयर 1989 का गेम है। उसका उसके वीडियोस भी अवेलेबल है कि किस तरह से ये गेम खेला गया था। थोड़ा सा वो फनी वे में उसको बनाया गया है, क्योंकि डेविड लेटरमैन को डेफिनेटली ये E6 E5 ये सारे मतलब स्क्वायर्स वगैरह का आइडिया नहीं था, बट उसको उसने उसमें में बनाया हुआ है। ठीक है, बट अब यहाँ पे हमको देखना है कि गैरी कैस्पारोव ने कितना अच्छे से खेला है। भले वो कॉमेडियन के अगेंस्ट खेल रहा है, लेकिन जो टेक्निक्स है, जो ट्रैप्स है, वो बहुत ही अच्छे से बढ़िया से यूज किए। तो कस्पारोव ने गेम स्टार्ट किया विद द मूव पॉन टू E4, फिर आया मूव पॉन टू D5। तो ये है स्कैंडिनेवियन डिफेंस। तो डेफिनेटली पॉन टेक्स पॉन, क्वीन टेक्स पॉन, फिर नाइट टू C3, नाइट को डेवलप किया और क्वीन पर अटैक किया। और ये सब कुछ फोन कॉल पे हो रहा है, लाइक फोन कॉल पे सारा गेम खेला जा रहा है। क्वीन टू E6 चेक, क्वीन से चेक दिया है किंग को। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये जो ट्रैप्स इसमें जो खेले जा रहे हैं, ये डेफिनेटली आप खुद के गेम में भी यूज कर सकते हो, आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे बिशप से ब्लॉक किया है चेक को। अब आया है मूव नाइट टू C6, बहुत अच्छी बात, पीस को डेवलप किया है। पॉन टू D4। अब देखो, सेंटर का एक पॉन अगर आपका एक्सचेंज हो जाए तो आइडियली आपको एक और पॉन सेंटर में रखना चाहिए। अब आया मूव क्वीन टू G6, पॉन पर प्रेशर है, तो नाइट टू F3। कस्पारोव ने बोला मरने दो उस पॉन को, और लेटरमैन ने उसको मार भी दिया। ठीक है, तो G2 वाले पॉन को मार दिया, जो कि आइडियली नहीं मारना चाहिए। रुक टू G1। अभी क्वीन गया H3 पर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी कस्पारोव अपने ज्यादा से ज्यादा पीसेस को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जबकि लेटरमैन ने पीसेस को डेवलप नहीं किया है। तो इसमें एक और चीजें जो है, सीखने वाली चीजों पर मैं तो आपको बोलूंगा थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। तो सीखने वाली चीज इसमें यह है कि ओपनिंग प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने चाहिए। और अगर आप फॉलो कर रहे हो ओपनिंग प्रिंसिपल और आपका ओपोनेंट ओपनिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप किस तरह से एडवांटेज ले सकते हो। तो जैसे अब आया मूव पॉन टू D5, नाइट पर प्रेशर है, नाइट मूव हो गया A5 पर। अब नाइट टू B5, फोर्क का यहाँ पर थ्रेट लगाया है। तो लेटरमैन ने बहुत अच्छे से थ्रेट को देख लिया, क्वीन D7 खेल के इस पॉन को बचाया। अब आया मूव बिशप F4। तो बिशप से नाइट से दोनों से प्रेशर है, बट यहाँ वो उसको बचा नहीं पाया, उसने खेला नाइट F6 और फोर्क को अलाउ किया। तो डेफिनेटली कस्पारोव ने दे दिया यहाँ पर फोर्क। ठीक है, अभी आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि वो प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है, तो थोड़ा सा ज्यादा मिस्टेक्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स होने वाले। तो अभी आया मूव किंग टू D8, चेक था इसलिए। अब आया नाइट टू E5, क्वीन पर अटैक। कस्पारोव ने बोला मैं इस रुक को अभी मारूंगा ही नहीं, मैं तो खेल रहा हूँ नाइट, क्योंकि मुझे जब तुम क्वीन टेक्स नाइट मारोगे, मुझे सीधा तुम्हारा क्वीन चाहिए। तो नाइट टेक्स F7 चेक, किंग मूव हुआ E8 पर, बिशप टेक्स क्वीन, किंग टेक्स नाइट और बिशप टेक्स नाइट। तो यहाँ पे पोजीशन देखो, कंप्लीटली विनिंग पोजीशन है। आप बोल सकते हो कि यहीं पर ये गेम खत्म हो गया, बट चेकमेट तक हम डेफिनेटली देखने वाले। बट आप देखोगे तो पोजीशन वाइज यहाँ पर ही विनिंग है, पूरी तरीके से विनिंग है। इसमें तो अभी कुछ रहा ही नहीं है, क्योंकि क्वीन के अगेंस्ट इनफ कॉम्पेंसेशन ही नहीं है, क्वीन के अगेंस्ट एक माइनर पीस ही मिला है। बट यहाँ मूव ये गेम कंटिन्यू विद द मूव बिशप F5, क्वीन टू D4। अब चेकमेट कैसे किया है वो हम अच्छे से देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने सोचा चलो पॉन तो मार देते हैं, है ना, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, लेटरमैन ने सोचा एक पॉन ही मार देते। रुक टू C1, बिशप पर प्रेशर, बिशप मूव हो गया E4 पर। रुक टू C7, इसको पिन कर दिया है पॉन को। रुक D8, उसने सोचा चलो मैं भी पॉन को पिन करता हूँ, तो पॉन पुश, पिन के ऊपर प्रेशर। ठीक है, अभी इसको पॉन नहीं मार सकता, रुक नहीं मार सकता, वरना क्वीन मार देगा। लाइक पॉन तो डेफिनेटली मार ही नहीं सकता है पिन की वजह से, और रुक इसलिए नहीं मार सकता है क्योंकि क्वीन इसको फिर फ्री में मार देगा। अब आया मूव पॉन टू B6, बिशप पर अटैक है, तो बिशप टू C3। अब यहाँ पे चेकमेट देखो कितना बढ़िया तरीके से हुआ है। बिशप D5, क्वीन को आगे लेकर गया है कस्पारोव। बिशप टू E6। अब यहाँ पर एक अमेजिंग मूव, अगर आपको पॉज करके फाइंड करना है तो कर सकते हो आप लोग, मेट इन 2 है। यहाँ पर कस्पारोव ने खेला क्वीन टेक्स नाइट चेक, क्वीन का कर दिया सेक्रीफाइस, उसको इसी पॉन से मारना पड़ेगा और कोई वे ही नहीं है।
अगर मतलब किंग को डेफिनेटली वो पीछे खेल सकता था, ये एक वे अवेलेबल था। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कि कोई वे चेक को बचाने का नहीं है, बट अगर क्वीन को मारना है तो सिर्फ पॉन टेक्स, वो भी जी पॉन टेक्स ही वे है। तो जैसे ही जी पॉन टेक्स आया, अब यहाँ पर आया मूव बिशप टू h5, और बिशप टू h5 के साथ यहाँ पे हो गया है चेकमेट। होप आप लोगों को मजा आया होगा, ये ट्रिक देखने में आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगली बार अगर आपका कोई ओपोनेंट स्कैंडिनेवियन खेले तो आप उसको इस तरीके से डेफिनेटली हरा सकते हो। चलो आप वीडियो को अब आप लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको ऐसी और गेम्स मुझे पता है देखते रहने। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो।